Hello and welcome to this beautiful property in SDA. This is an independent unit of a basement and ground. In some areas, you can see in the still disconnected. And we're going to showcase this 600-yard property, 3-side open, very quiet location. And as you can see, the builder has tried real hard to make it a little fancy. So this is like a featured wall right at the entrance. And that side we have our own private lift, and this is our own private staircase. The moment you are in this area, this is all private area. So we're going to take you straight to the ground floor and show you the entire ground floor first, and then we'll go on to the basement. So if you were to climb the stairs, सीढ़ियों से अगर आप आते तो आप यहीं से आते, और ये आपकी डबल हाइट लॉबी थी बीच में जहां से हम अभी आए. और if you took the lift, which only goes to basement stilt where the तो basement stilt और ये ground तक आती है. तो अगर आप लिफ्ट से आते तो आप यहाँ से बाहर निकलते. बड़ा अच्छा सा इन्होंने बाहर वो बना रखा है, and it's quite a nice lift. You could take a quick look. Given a slight wooden type flooring inside, and it's a nice looking fancy lift. So they've used a lot of golden in the lift, and I think the idea is to make it more fancy. It can be mellowed down. अगर कोई चाहे थोड़ा सा कम गोल्डन भी करना चाहे तो वो बड़ा सा चेंज करना. ये एक यहाँ पे पूजा रूम आ गया आपका, है ना. और अगर आपको स्टोर भी बनाना बना सकते हो, बट दिस इज वेरी नाइस पूजा रूम. जस्ट इमेजिन यू हैड over here and maybe other stuff, but you could have on the walls also, but यहाँ पे जैसे 2-3 मूर्तियां वगैरह हो तो बड़ा अच्छा सा लगेगा. कलर स्कीम अगर हम देखेंगे, थोड़ी ग्रेइश टोन यहाँ पे रखी हुई है, और बहुत ज़्यादा जैसे लाउड नहीं है. ये है थोड़ा सा डार्क की तरफ, बट इसके अंदर ग्रेइश टोन ही ली हुई है. इसको भी अगर हम देखेंगे तो ये जैसे ब्रश सा है, जैसे इसको क्या कहेंगे, बड़ी मैट सी फिनिश है, शाइनी फिनिश नहीं है. दिस इज ऑल एल्यूमिनियम बाय द वे, वेरी हाई ग्रेड. अब ऐसा करते हैं, पहले हम ड्राइंग रूम देखते हैं. तो 2 एंट्रेंस है ड्राइंग रूम के लिए. एक तो ये वाला दरवाजा है जैसे, ठीक है, और एक यहाँ पर है. दोनों सॉफ्ट क्लोज हैं, भी जैसे बंद होते हैं जैसे. और ये वाले एरिया को आप थोड़ा सा डाइनिंग की साइड बना सकते हो, तो यू वुड प्रोबेबली हैव योर डाइनिंग टेबल ओवर है. और यहाँ से हम जाएंगे तो हम ज्यादा ड्राइंग रूम के अंदर जाएंगे. बहुत अच्छी और बड़ी बड़ी विंडोज यूज की हुई है इन्होंने, तो लाइट वगैरह बहुत है, जैसे बिल्कुल फ्लोर टू सीलिंग. ये जितनी ज्यादा बड़ी होती जाती है ना, जैसे 8 फुट से बड़ी हो जाती है, जैसे ये 11 फुट होगी, तो इसकी कॉस्ट डबल हो जाती है सीधा, या ट्रिपल हो जाती है, बहुत महंगी हो जाती है. तो काफी अच्छी की हुई है. डबल ग्लेज यूनिट्स हैं, और हम इंटरनल लेन है. नॉर्मली बड़े प्लॉट्स बाहर रोड पे ही होते हैं, तो वो चौड़ी रोड्स होती हैं. तो रोड तो इतनी चौड़ी नहीं हो सकती क्योंकि हम गलियों के अंदर आ गए अब, पर यहाँ पे कम से कम शांति बहुत है. So this is the balcony which comes with the property. Quite a large balcony, I would say. आगे जाके रैप अराउंड भी हो रही है, as you can see. तो यहाँ से भी उस साइड को भी आपका सारा खुल जाता है. एक यहाँ पे इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा इसको फैंसी लुक देने के लिए यहाँ पे एक फीचर्ड वॉल बनाई है, इस पे मार्बल वगैरह यूज किया, which seems very nice actually, but this is a very specific thing that some people like this way that way. तो इन्होंने थोड़ा सटल ही रखा हुआ है. ठीक किया, बहुत ज़्यादा लाउड करते दिक्कत होती. और वैसे ही ये डाइनिंग एरिया है, डाइनिंग एरिया के अंदर भी इन्होंने एक वॉल ऐसे हाईलाइट कर रखी है. अगेन इट्स ऑल कनेक्टेड टू दैट लार्ज बैल्कनी, एंड इट्स ऑल क्वाइट नाइस. यहाँ पे अगर हम अपना कॉरिडोर दोबारा देखें तो जो इन्होंने बीच में इनलेस बनाए हैं,
इससे काफी एक कैरेक्टर आ जाता है, क्योंकि नहीं तो सारा घर फिर ऐसा ही ग्रे ग्रे ग्रे, जैसे ये वाला अगर आप पत्थर देखो यहाँ पे, तो पत्थर बहुत अच्छा है, तो पूरे घर में एक जैसा हो जाएगा तो बड़ा मोनोटनी सी हो जाएगी, तो थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं पे ब्रेक करने की जरूरत है। वैसे एक बेडरूम में इन्होंने चेंज भी किया है, दिस इज द फर्स्ट वन वी गोइंग टू कवर। अभी बिल्डिंग रेडी नहीं है, काम चल रहा है, 85-90% रेडी है। हम तो जल्दी में होते हैं वीडियोस बनाने की, क्योंकि ये घर बिक जाते हैं नहीं तो ठीक है। तो यहाँ पीछे पूरा एक वुडन वो वॉल करके उसको पेंट वगैरह किया हुआ है, और यहाँ पे ऐसे करके बेड आएगा, वहां पे बैल्कनी है, लॉट ऑफ ओपननेस, बिग, द एंटायर वॉल ऑलमोस्ट इज अ विंडो, सो यू हैव अ लॉट ऑफ लाइट कमिंग इन। अगर हम वहां से उस साइड से ऐसे दिखाएंगे आपको कि यहाँ पे पूरा एयर कंडीशनिंग के लिए वेंट्स हैं, तो वॉल के ऊपर कहीं पे भी आपके एसीज वगैरह नहीं आएंगे, सो द एंटायर स्पेस इज फ्री फॉर पुटिंग पेंटिंग्स और व्हाटएवर। अब आ जाते हैं बाथरूम के अंदर। बाथरूम में यहाँ पे ये है आपकी वार्डरोब, थोड़ा सामान पड़ा हुआ है, डोंट वरी अबाउट इट। क्या है, अभी काम वाम चल रहा है तो स्टोरेज चलती रहती है। इसके अंदर थोड़ी ऐसी स्टोरेज है, यूजुअल वार्डरोब्स आई मीन, बट अंदर तो ना मोटा मोटा सब सेम ही होता है बाहर है कि आपने क्या चूज किया, तो ये बहुत सटल है, कोई ऐसा डार्क कलर वगैरह नहीं है। जैसे कि बाथरूम फिटिंग्स हैं, दे आर वेरी गुड, दे आर वेरी हाई एंड, कोई ऐसी वो नहीं है। डोर सेट की फिटिंग्स इन्होंने इसमें लगाई हुई, मैं भी पहली बार ही देख रहा हूँ कौन सी फिटिंग्स हैं, सो आई ऑल्सो डोंट नो ये भी कैसी की है। तो ये सारा का सारा जो लगाया हुआ अच्छा है। डिजाइन वाइज आई वुड से थोड़ी सी इसमें ना राउंड थीम्स है, जैसे यहाँ पे भी देखोगे कि ऐसे इसको कर्व करके किया हुआ है। यहाँ पे एक बेंच वगैरह है, सो विच इज वेरी नाइस, इफ यू सिट डाउन हियर देयर इज इनफ स्पेस, सो आई डोंट लाइक दैट। एंड देन दिस पिलर आल्सो दे हैव गिवन इन द मिडल, इट्स आल्सो राउंड, ओके। सो दिस वाज वन ऑफ द बेडरूम्स। अब हम यहाँ से आए थे ड्राइंग रूम से, तो यहाँ पे ये दूसरा बेडरूम भी था, उसको भी देखते हैं। तो इसमें ये सारा स्पेस आ गया है, यहाँ पे ऐसे बेड आ जाएंगे, और यहाँ पे आ गए आपके वार्डरोब्स, ओके। सो लुक, इट्स नॉट वेरी क्लीन, सो आई डोंट वांट टू हाईलाइट दिस, क्योंकि काम चल रहा है, presentation should always be in the nicest shape possible, पर अब थोड़े दिन में it will all get sold out, so I better shoot it. Okay, now this bathroom, again, they've used very good stone on the walls, quite like it, and same वही जैसे कि बाथरूम फिटिंग सारी की सारी बहुत अच्छी हैं, नो कंप्लेंट्स ऐसा। यहाँ पे बेंच नहीं बनाया, ब्लैक प्रोफाइल which I always like, and good bathroom fittings, अच्छा, एक चीज जो रह गई वो ये थी कि इसमें वार्डरोब हमने बाहर तो देखे थे, इसमें भी है। तो इसके जो वार्डरोब्स हैं अगर डिटेल में देखें तो यहाँ पे अंदर ग्लास के दिए हुए इन्होंने, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि वो फिर यहाँ पे मॉइस्चर वगैरह हो जाता है ना, सो गुड। ये दरवाजा वगैरह सब रेडी है, बस इन्होंने कवर कर दिया ताकि गंदा वंदा ना हो। तो हमने ड्राइंग रूम देखा, 2 बेडरूम देखे, अब हम पीछे की तरफ चलते हैं, ठीक है। उससे पहले हाँ, वी हैव दिस पाउडर रूम। पाउडर रूम बड़ा अच्छा किया इन्होंने यार, ये ना नॉर्मली सारे लोग बड़ा डार्क डार्क सा करते हैं, तो बड़ा लाइट ग्रे सा रखा हुआ है, वेरी वेल लिट, आई एम वेरी सेटिस्फाइड, लुक्स वेरी गुड। और यहाँ बीच में इन्होंने कुछ स्पेशल ये चीज लगाई है, पता नहीं स्टोन है या क्या है, ऐसे ऐसे करके वेव्स में फिनिश हुआ हुआ है, वेरी गुड लुकिंग। I love the basin also, very different, not the usual basin that you see everywhere, so not pretty good. This is now the kitchen. Kitchen के अंदर Bosch की fittings हैं, I mean microwave hob, microwave and oven and all that. बहुत अच्छा लगा हुआ है, I'm not sure क्या है, could be quartz actually। और इन्होंने ये जो पाइपलाइन का कनेक्शन भी ऑलरेडी करवा दिया, विच इज वेरी गुड। नॉर्मली क्या होता है, आपको बाद में नहीं पत्थर तोड़वा के करवाना पड़ता है और सारा मेसअप हो जाता है। इट्स गुड अगर बिल्डर करा दे। बाहर भी एक वॉशिंग एरिया और बना दिया यहाँ पे इस साइड, विच इज सेमी कवर्ड, यहाँ से कवर्ड है, यहाँ से खुला हुआ है, इट्स अ गुड आइडिया। और some of the work can be done, यहाँ वॉशिंग मशीन भी आ जाएगी आपकी, और this can become like a washing area attached to the kitchen, so the staff can handle everything, यहाँ पे फ्रिज आएगा by the way, and air conditioning is all by Mitsubishi Electric, तो सारा घर उसी से connected है। All right, we are back to where we started from, and then this beautiful wall। अब हमारे पास 2 बेडरूम्स हैं, पहले इसको देख लेते हैं।
इस वाले बेडरूम के अंदर द स्पेस इज क्वाइट अ लॉट। यहाँ पे ऐसे करके बेड आ जाएगा, है ना। उसके बाद भी चारों तरफ काफी स्पेस है सब कुछ करने के लिए। बाहर बैल्कनी है और इसको बंद करते हैं तो ही इज टॉकिंग ऑन द फोन, हमें आवाज नहीं आएगी। ओके, एंड देन देयर इज दिस वॉक इन क्लोजेट। दिस एंटायर वॉल इज वॉक इन क्लोजेट। साफ सफाई हो चुकी है, ये दिखाने में मजा आ रहा है। Find a lot of storage, I would say. तो इसके ऊपर जो इन्होंने एक तो यहाँ पे तो ये मिरर यूज कर लिया, दिस इज वेरी नाइस। और यहाँ पे जो ये स्पेशल इन्होंने वेनियर यूज की बहुत अच्छी लग रही है। नॉर्मली लोग जो अपना घर खुद बनाते हैं तो उसके अंदर ये सब यूज होता है। बिल्डर्स यूजुअली ये की पर्टिकुलर तरह की थीम यूज करते हैं, यहाँ ऐसा नहीं किया। वेरी नाइस बेसिन, वेरी लवली, क्वाइट लार्ज एंड सेम काइंड ऑफ फिटिंग्स वी सीन इन ऑल द बाथरूम्स। सारी एक ही ब्रांड की उन्होंने लगाई हुई है, पर सारी वो बहुत अच्छी ब्रांड है, कोई ऐसी कमी नहीं है उसमें। और यहाँ पे बेंच है अगेन लाइक इन द फर्स्ट बेडरूम वी सॉ। सो ठीक है, इस बाथरूम को हम 10 में से 8 नंबर दे सकते हैं। चलो फोर्थ बेडरूम में चलते हैं, फिर हमें बेसमेंट भी देखनी है। लेट्स नॉट टेक टू मच ऑफ योर टाइम, एंड बेसमेंट इज आल्सो अमेजिंग। बेसमेंट हैज अ पूल एंड व्हाट नॉट, तो वहां भी जाएंगे। इसको बंद कर रहा हूं मैं थोड़ा। तो अगेन अ वेरी लार्ज बेडरूम। यहाँ पे ऐसे बेड आ गया और फिर चारों तरफ हमारे पास स्पेस है। एंड लेट्स सी, ऑलराइट, लेट्स चेक आउट दिस बाथरूम नाउ। So again, very different stone, I would say at least, and then a nice big basin, a shower area जैसे कि हमने पिछले वाले में देखा था, और इसके अंदर पर इन्होंने वो बेंच नहीं बनाया, which is fine, okay? और वही फिटिंग्स हैं सारी, सेम तरह की फिटिंग्स जो हम पिछले में देख रहे थे। And then the WC area, and they've given a number of wardrobes here, so it's like 6 doors. खोल के दिस इज नाइस एंड क्लीन। 4 ड्रॉर्स नीचे भी दे दी। इसमें थोड़ा सा अलग होगा, थोड़ा सा अलग है, इधर ऐसे है। सो लॉट ऑफ स्टोरेज। एयर कंडीशनिंग के लिए भी अटैच्ड है अपने हमारे एयर कंडीशनिंग से। सो दैट इज नाइस सो फार। इफ यू लाइकिंग द कंटेंट, डू गिव अस अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज यू नीड दीज अपडेट्स। ओके, तो अब हम चलेंगे बेसमेंट में। इसके लिए इसमें एक्चुअली फिजिकल बटन है, ओके, इट्स नॉट जस्ट टच, यू हैव टू प्रेस इट। वेरी नाइस। सो वी आर गोइंग टू गो डाउन एंड सी इन द बेसमेंट। ओके, such a nice fancy lift. I mean, it's a little too fancy for me. Maybe I'm just poor, it might suit you more, but just saying, if you want to make it less golden, you can. ठीक है, तो अब हम बेसमेंट में आ गए। तो ये यहाँ से देखते हैं थोड़ा सा। ये जैसे स्टेयरकेस से अगर हम नीचे आते तो यहाँ से आते, और लिफ्ट से तो मैं उस साइड से निकला ही हूँ। एंड राइट ऑपोजिट ऑन द राइट हैंड साइड इज द हाईलाइट ऑफ द बेसमेंट। यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर स्विमिंग पूल है। अभी गंदा है, काम वाम चल रहा है, डोंट वरी टू मच अबाउट इट। एंड राइट ऑपोजिट दैट, सो यहाँ पे थोड़ा डेक वुड वगैरह लगा के राइट ऑपोजिट वी हैव अ बार। उसके पीछे एक बड़ा सा काउंटर और है। सो जस्ट इमेजिन यू आर हैविंग अ गेट टुगेदर, पीपल आर स्टैंडिंग एट द बार, सम पीपल कुड बी इन द पूल, और मे बी इट्स जस्ट for the show, you know. It looks great even in the winters. And यहाँ पे एक sunken lawn area है, तो इससे क्या होता है कि fresh air, fresh light आती है, और ये वाला एरिया ना काफी livable हो जाता है। नहीं तो ये सारी जीरो लेवल की बेसमेंट्स हैं, they are under the level of the road, you know, तो बिल्कुल दब जाती हैं। पर ये सारा एरिया आ जाता है, यहाँ पे आप प्लांट्स वगैरह लगाएंगे खूब सारे, and it's going to look lovely after that. And this machine is not with the property. And this machine is also not with the property. यहाँ काम चल रहा है, इसलिए ये सब पड़ा हुआ है. Just excuse me for that. Okay, let's see this bathroom here, which again is very nice. इसमें इन्होंने जो basin लगाया, it's carved out of a stone. Lovely. I had seen this in another property. I think Botanica में बिल्कुल ऐसा basin था. I really love this stone stuff. And then they're given a shower here. So you would take a shower here and then go and jump in the pool. एक सेक्शन ये हो गया। अब बाकी सेक्शन देखते हैं बेसमेंट में और क्या है। तो यहाँ पे एक बाथरूम है और एक पेंट्री और है। You know, so this is the bathroom. You could take a quick look.
just a WC and a basin, you know. And then there is this long pantry. ऊपर ये स्टोन वगैरह लगाया हुआ है, सारी स्टोरेज वगैरह है, कैबिनेट्स, you know, the usual stuff है. वैसे नॉर्मली यहाँ कोई कुक करेगा नहीं, बेसमेंट्स में तो माइक्रोवेव वगैरह कर लोगे आप ज़्यादा से ज़्यादा. आपका घर ऊपर से कनेक्टेड है तो ऊपर से आएगा जो भी आएगा. दिस इज अनदर रूम विच इज बेसिकली गोइंग टू बी अ स्टोर. मेरे ख्याल से यहाँ वुडन फ्लोरिंग वगैरह लगाने का कोई प्लान है इसके ऊपर. ये तो टाइल्स लगी हुई है अभी. You could just do whatever you want with the room. And then this is a larger hall. Here you would have, say, a get-together or something, or you could make a formal big drawing room here with a lot of furniture, you know, a lot of sofas, tables, this, that, decorative stuff and whatnot. पूरी air conditioning हुई हुई है, centrally connected है वो BRB air conditioning system से. और walls पे भी इन्होंने जैसे कुछ डिजाइन्स लिए हैं, बट दे आर नॉट टू लाउड. तो जैसे भी आप यहाँ इंटीरियर्स कराना चाहोगे आपका काम चल जाना चाहिए. इट शुड नॉट लुक ऑड. और ये बहुत छोटी चीजें, अगर आप पूरा इंटीरियर करा ही रहे होगे तो फिर ये भी करा लोगे. बट जस्ट सेइंग, एज इट इज ऑल्सो इट इज वेरी गुड. यू जस्ट हैव टू प्लेस योर फर्नीचर है. तो ऑल इन ऑल अगर हम इस पूरे अपार्टमेंट को देखें तो ये 6,500 स्क्वायर फीट के आसपास का एरिया है. और साउथ दिल्ली में इतना बड़ा एक स्पेस अवेलेबल होना ही मुश्किल है. अपना ड्राइवे है, मैं ड्राइवे इसलिए नहीं दिखाया अभी, वहाँ पे सफाई नहीं हुई है, बहुत गंदा है. अपना ड्राइवे है, अपनी लिफ्ट है, अपना स्टेयरकेस है. इट इज लाइक an independent कोठी in the middle of South Delhi in SDA, very close to the Rose Garden also. So if you're interested in this property or similar properties, you know who to contact.